देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। जो बोल रहे हैं ना, हवाई जहाज में उत्तर प्रदेश में एलिवेटर टूट के गिर रहा है। राम मंदिर भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर। अच्छा किया है जो उसका पाप भारतीय जनता पार्टी। तो पाप का भागीदार कौन? जिस तरह से कवासी लखमा के बयान को आपने सुना कि राम मंदिर टपक रहा है, संसद भवन टपक रहा है, और उसको लेकर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया और निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने कोई पाप नहीं किया। किसी का निमंत्रण को किस तरह से स्वीकार करना, अस्वीकार करने को लेकर जो सियासत दिख रही है, और कवासी लखमा ने अभी हाल फिलहाल के दिनों में कुछ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर जो बात रखी, उसको हमने समझा। और आज का मुद्दा यही है कि आखिर पाप का भागीदार कौन? राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर बीजेपी कांग्रेस के छिड़ीजंग पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को बताया पापी। लखमा के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया बड़ा पलटवार। सीएम बोले राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करके कांग्रेस ने पाप किया। तो बहरहाल इसी मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ में मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश सिंह जी हैं कांग्रेस से, गोपाल सामंत जी बीजेपी से, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले गोपाल सामंत जी से शुरुआत करूंगा। गोपाल सामंत जी, आपने कवासी लखमा का बयान सुना भी होगा कि जिस तरह से जहां जहां पानी टपक रहे हैं उन तमाम जगहों का संदर्भ भी लिया, और संदर्भ को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने। सामंत जी, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक बना कर रखा है कवासी लखमा। ये वही कवासी लखमा है जो कोरोना के समय बोलते थे शराब पीने से कोरोना नहीं होता, शराब पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीड़ी पीने से लंग्स क्लियर रहता है, फेफड़े साफ रहते हैं। अरे ये कैसा मजाक करते हैं कवासी लखमा। लोकतंत्र में उनको वोट मिला और वोट के आधार पर वो विधायक बने हैं। अरे कुछ तो सम्मान करिए लोकतंत्र का। ये सुर 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 क्या होता है? ये कैसी भाषा है? अरे आप इस प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। मैं तो बताऊं, इससे ज्यादा अगर दुर्भाग्य दूसरा कोई होता तो मैं आपको पूछता। अरे आप इंडस्ट्री की बात कर लीजिए उनसे, 5 साल में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, सुर 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 वही करते रहेंगे। अरे मजाक एक लिमिट में अच्छी लगती है, मजाक एक बात को लेकर अच्छी लगती है। अरे आपने भगवान को लेकर मजाक शुरू कर दिया, आपने राम के नाम पर मजाक शुरू कर दिया। और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? फिरोज गांधी के परपोते। फिरोज गांधी बोलना गलत हो गया मुझसे, फिरोज खान के परपोते। आप जो व्यक्ति की माताजी अलग धर्म से, पिताजी अलग धर्म से, वो अगर राम मंदिर नहीं जा रहा है तो सबको पता है कि राम मंदिर किस लिए नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे यह आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता राम मंदिर नहीं जा रहा है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको सही ठहराने में लगा हुआ है कि राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। हर कार्यकर्ता इस पाप में अपनी भागीदारी निभा रहा है। अरे ये वही कांग्रेस है जो 2006 में हलफनामा जमा करके ये कहे थे कि राम सेतु नहीं, वो एडम्स ब्रिज है। कवासी लखमा को बोलने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। कम से कम वो तो हिंदू धर्म से आते हैं, वो तो सनातनी है, वो तो ऐसा पाप के भागीदार न बने, वो तो इस पाप में अपने हाथों को ना रंगे। अरे आप क्यों ऐसे मजाक बना रहे हैं? इसी मजाक के कारण तो आप आज इस दुर्गति में है कि 44, 52 और 99 इसके ऊपर आप पहुंच नहीं पा रहे। और मैं कहता हूं, आप अगर इतने ही सेक्युलर हैं तो राजस्थान में जब सर कलम कर दिया गया तो आपकी सेक्युलर बात कहां थी? आपकी तो सरकार थी राजस्थान में। इंदौर में जब सर कलम कर दिया गया तब आप कहां थे? तब आप क्यों बयान नहीं दिए? वर्धा की घटना हुई तब आपने क्यों बयान नहीं दिया? हिरनपुर की घटना हुई तब आपने क्यों बयान नहीं दिया? अरे एक तरफा सेक्युलरवाद नहीं होता है, एक तरफा ये
वोटों की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। और कवासी लखमा को हम सब के हृदय को तकलीफ देने के लिए और राम के नाम के गलत इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। चलिए सर, प्रकाश जी उन्होंने निशाना ये साधते हुए ये भी कह दिया कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है, भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं सरकार का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा बोलते कि 50 साल कांग्रेस ने क्या क्या, जो कांग्रेस की सरकार में पुल बन रहे हैं उसी पुलिये में आज वो लोग घूम रहे हैं, भाजपा के लोग पापी है। ऐसा पाप का भागीदार सीधे तौर पर ठहरा देना आपको लगता है उचित है कवासी लखमा जी का? देखिए राजीव, कवासी लखमा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में या किस भाषा में या क्या बोला मैंने सीधे तौर पर सुना नहीं है, अब तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर देख, गोपाल जी के मैं कुछ बातों का पहले जवाब दूँ। मेरे को लग रहा है शायद दीदी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, अच्छी सभ्यता होती है, अच्छी संस्कृति होती है, आपकी पैदाइशी समझ में आती है कि आप किस लहजे में बात करते हैं। वो भी खड़े होकर आप बात करते हैं, किसी को रावण की भैंस सुपनेखा करके बोल देना, वो किसी को, ये सब चीज है, ये जनता भी जानती है। तो आपकी प्रधानमंत्री गरिमा कितनी नीचे की चली गई 10-11 साल, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगे। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, देखिए हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू है कि नहीं है, सनातनी है कि नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक हिंदू सनातनी हूँ, तो मेरे को बीजेपी सर्टिफिकेट तभी मैं मानूंगा अपने आप को, ऐसा नहीं है। देखिए ये वही लोग हैं जिनके तो खुद बीएचपी इनके अनुसांगिक संगठन है। उन्होंने 90 से 94 के बीच में जब चंद्र जो इन्होंने लिया राम मंदिर के नाम पे, उसमें बंदरबाट हुई है, बीएचपी खुद बोला। टीआर बालू हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, उमा भारती, उन्होंने तो खुद में आरोप लगा कि सरकार पर ब्रिज तोड़ने पर और माफी मांगने तक की बात कही। इनके तो लोग खुद ये बात बोलते हैं। अब देखिए हमारे कांग्रेस के आप इतिहास उठा के दे, राजीव गांधी का ताला खुलवाया हो, उससे पहले आप इंदिरा गांधी की बात करें तो खुद देवी का अवतार बोला वाजपेयी जी ने, नेहरू जी भी इसके समर्थक थे कि भाई वहां मंत्री बनना चाहिए। तो हर चीज हमारे तो इतिहास उठा के देखिए, हमने तो हमेशा सबके विकास की बात की है। ये इसका राजनीति नहीं की, जाति धर्म वाली राजनीति, हम तो सबके विकास की बात करते हैं। देखिए अभी की मैं बात करूं, पिछले 10-11 साल में हो क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए राम जी को हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, जाति धर्म हटा दीजिए, इसके अलावा पिछले 10-11 साल में इनको राजनीति करनी नहीं। अगर अभी अगर आप डिबेट करेंगे तो अगर ये 4-5 मुद्दे हटा दिए तो ये बोल नहीं पाएंगे कुछ। तो हालात ये है कि आपको उसी के नाम पे चलना पड़ रहा है। और ये अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ वो दिख गया है कि राम के नाम पे आपने वोट मांगा है, मगर वही राम ने आपको सिखाया है कि भाई आपको हम लेकर आए, हम आपको नहीं लेकर आए। जो ये राम से बड़े होकर घूम रहे थे, उन्होंने राम ने बताया है कि आप मेरे पीछे हो, मेरे ऊपर नहीं हो। चाहे अयोध्या की बात कर लिया, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे रामेश्वर की बात करें, चाहे सालासपुर की बात करें, तमाम की है, बनारस की खुद बात करिए, मोदी जी कितने कम वोट जीते हो सबके सामने। तो इससे बोलो कि राम के राजनीति करते कि हम 15 साल सरकार में थे, कौशल्या माता मंदिर का क्या हाल था, हमने उसको बनाया। राम भवन की बात कर लीजिए आप, अगर कृष्ण कुंज की बात कर लीजिए, तो हमने हमेशा आस्था के तौर पर उसको लिया, कभी वोट की राजनीति नहीं की। भूपेश बघेल जी हो या कोई भी हमारा तमाम नेता हो, जब यह विधानसभा चुनाव भी था, हमने कभी इस नाम पे वोट नहीं मांगा कि हमने कौशल्या माता मंदिर बना दिया, हमने कृष्ण कुंज बना दिया, हमको उस नाम पे वोट दे दीजिए, हमने मूर्तियां लगाई उस नाम पे वोट दे दीजिए। हमने विकास की बात की है, मगर जाति धर्म मटन मछली मंगलसूत्र इस नाम पे वोट कौन मांगता है? तो ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है वो जनता जानती है। हमने सिर्फ और सिर्फ सबका विकास की बात की और मूल मुद्दों की बात की है। ये बीजेपी चाहती है कि मुद्दे से भटक के बात होती रहे। भारत देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज, महिला उत्पीड़न, जो यहाँ अभी छत्तीसगढ़ बात रद्द होने की बात, उस पर बात ना हो। बीजेपी को बल्कि देखिए कवासी लखमा जी ने बोला, तो उन्होंने बोला क्या है, जितना मैं आपके पैकेज में सुन पाया हूँ, उन्होंने बोला है कि वहां नहीं गए। भाई आपको भ्रष्टाचार की नीति सबसे पहले हमने उसको ठुकराया नहीं, ये बार-बार मीडिया में जाता ठुकराना नहीं है, हमने उसको अस्वीकार किया, वो बहुत सरलता के साथ। क्योंकि शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु थे, उन्होंने माना किया, उन्होंने बोला प्राण प्रतिष्ठा मंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद जो वीडियो आ रहे हैं उसके अंदर पानी टपक रहा है, तो आपने उसमें भ्रष्टाचार किया। वहां जो रोड बनाया हमने राम के नाम, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। हर जगह आपने भ्रष्टाचार किया। सिर्फ राम के नाम पे वोट लेने के लिए आपने लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराया, उसका नतीजा क्या है सबके सामने। इसलिए बोल रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक अखाड़ा बना के रख रहे हैं राम जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, मगर जनता जानती है इनका गठन करेगा सरकार की। याद के लिए उन्होंने बोला गठबंधन की सरकार है, इसलिए राम मंदिर मुद्दा ठंडे बस्ते में है। जब सरकार इनकी आई तो विपक्ष के नाते भी हमने सवाल किया कि आप अध्यादेश ले आइए, तो मोदी जी ने खुद ने बोला कि कोर्ट में मैटर है तो हम नहीं लेकर आ सकते। और हमारी बात करते इनके तो खुद नेता राज्यसभा में बोले थे ना आखिरी में कि भाई वो काल्पनिक है, इनके नेता भी ये मानते राज्यसभा में। देखिए हमने कभी ये नहीं बोला कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ बीजेपी बनाती है। तमाम बहस हो चुकी है, लेकिन मौजूदा समय में जो संदर्भ कवासी लखमा ने लिया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी आपने भी बयान सुना होगा, जो संदर्भ वो लेते नजर आए कि पानी टपक रहा है राम मंदिर में, संसद भवन है, और उस संदर्भ को लेते हुए वो आगे ये कहते नजर आए, ना भगवान खुश है,
न जनता खुश है, न किसान खुश है। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया कवासी लखमा ने। देखिए अभी बात तो है कि जो बात उन्होंने कही है, जो संकल्प को लेकर उन्होंने कही कि राम मंदिर में काम का बच रहा है, संकल्प में का बच रहा है, तो इन चीजों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और बाकी लोगों को काफी ठहराने की बात कही। तो एक चीज ये है कि देखिए वहां पर जो कुछ भी हुआ है या जो कहीं सकता है, और उसके बाद में स्पष्टीकरण भी आया राम मंदिर की तरफ से कि वहां पर ऐसा कोई घटना नहीं, वहां पर कोई काम नहीं करता है। और संसद को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो पूरी स्थितियां हैं जिसको लेकर के वो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बात है कि जहां पर जो चीजें बन गई है उस पर जब काम, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कोई कुछ करेगा तो उसमें कहीं कामयाबी निकल कर जाएगी, जब कोई कुछ करेगा नहीं तो कहाँ से निकल कर जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और काम किया है उसमें भी कहीं कुछ कमी है तो उसको विरोध करने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ये चीज भी है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, जिन मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है, उन मुद्दों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, यदि ऐसी कोई घटना आ सकती है तो उस घटना को लेकर के राम मंदिर को लेकर के स्पष्टीकरण आया था कि वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं है, कहीं कोई पुलिस उसको लेकर के एक वीडियो भी आया था, वो भी हम सबने देखा है। लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि क्या आपने जो कुछ भी कहा या राम को जो बातें हो रही है, दूसरी बात कह रहे थे कि जिस प्रकार से अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार करना उसको मतलब तो वही कहोगे ना, आपने अस्वीकार किया या ठुकराया, मतलब तो वही होता है। अस्वीकार करना और ठुकराने में फर्क क्या है? अब दो कई तो हेर फेर है ना, इन चीजों को समझना है। और दूसरी बात यह कि जन मैंने पहले कई बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आज की आ रही है कि कांग्रेस जनमानस को समझने में नाकाम हो रही है बार बार, और जनता के मन मस्तिष्क को समझ नहीं पा रही है। इस बात को नहीं समझ पा रही कि हमको राजनीति करना है तो किस दिशा में जाना चाहिए, जनता के मन में क्या चल रहा है उसको समझने में लगातार वो नाकामयाब हो रही है। और इसी का परिणाम है कि वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो जनता के मन को समझना पड़ेगा, जनमानस को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से राजनीति की दिशा तय करनी पड़ेगी। जो बयान दिया है उस बयान को, उसके बाद जो बयान शायद नहीं दिया है, लेकिन लोगों का आप उन्होंने कहा जो शायद हो रहे हैं उसमें जो कहा है उसको गिनाते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने वो जो है स्वीकार नहीं किया। अरे स्वीकार नहीं किया, मुझे लगता है स्वीकार करना नहीं करना ये किसी का व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। किसी का पाप और पुण्य का फैसला आप और हम करने वाले तो कोई होते नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे नजर में जो चीज पुण्य है वो हो सकता है, नजर में पाप हो, की नजर में जो पुण्य हो सकता है, मेरी नजर में पाप हो। तो पाप और पुण्य का फैसला तो आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग डेफिनेशन है और वो अपने हिसाब से लोग नहीं करते हैं। लेकिन किसी को सीधे तौर पे पापी ठहरा देना ये भी कहा तक उचित है सामंतो जी? देखिए, मैं तो कोई अगर हमारे बीच में दिवंगत हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में उनकी नाम को डिबेट में नहीं लेना चाहिए, डिबेट में नहीं घसीटना चाहिए जी। उन्होंने अटल जी के बारे में बोला तो मैं, और इन्होंने इंदिरा जी का भी नाम लिया, राजीव जी का भी नाम लिया, तो मैं सत्यप्रकाश जी को थोड़ा उनका इतिहास दुरुस्त कर देता हूँ। इंदिरा जी और राजीव जी को दोनों को पुरी में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया था, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। ये बात जग जाहिर है, ये बात सारे न्यूज़पेपर में छपी थी, बहुत बड़ा मुद्दा था ये। सत्यप्रकाश जी, आप बातों को समझ नहीं रहे हैं। आप बातों को समझिए कि कवासी लखमा ने अस्वीकार करने की बात नहीं की। कवासी लखमा ने ये बोला कि वो राम मंदिर नहीं गए, अच्छा किए, ये उनकी भावना थी। अरे अस्वीकार करने की बात होती, शालीनता पूर्वक बात होती तो आप उस पर सोचते। ये तो अपमानजनक बातें हुई ना, ये तो आप भगवान का नाम लेकर मखौल उड़ा रहे हैं और भगवान के नाम पर आप मजाक कर रहे हैं। भाई, किसी के आस्था को लेकर मजाक करने वाले आप कौन हो? आपको किसने चुना है कि आप किसी का आस्था को लेकर मजाक बनाएं? और आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप पापी और पुण्य का हिसाब किताब करें? क्या आप ब्रह्मा बन गए? क्या आप यमराज बन गए? आप कौन है? आप तो वही है ना जो 14 सीट बस्तर में जीते थे, वहां से एक पर आ गए, आपके आसपास की सारी सीटें निपट गई। आप तो वही है ना कवासी लखमा जी, जिसके बाजू में नारायणपुर में घटना होती है और क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के द्वारा हिंदुओं पर हमला होता है और हिंदुओं पर ही केस किया जाता है, हिंदुओं को ही अरेस्ट किया जाता है इनके सरकार में। आप तो वही कवासी लखमा है ना। तब आपको पाप नहीं लगा,
तब आपको पाप पुण्य की चिंता नहीं हुई। जब सीधे साधे हिंदू आदिवासी भाइयों पर अत्याचार होता रहा, आप आंख बंद कर कर देखते रहे, आप कान बंद कर कर बिना सुने चले गए, तब आपको पाप पुण्य का हिसाब नहीं था। आज आप सरकार के बाहर है, इसलिए आपको पाप पुण्य का हिसाब हो रहा है। और पाप और पुण्य का हिसाब तो आपको कवासी जी करना ही चाहिए। आपके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नकारी। आपके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए देश की जनता ने 3-3 बार आपको नकारी है। पाप पुण्य की बात करना आप छोड़ दीजिए, अपने पापों का हिसाब करिए, अपने पापों पर चिंता करिए और भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में किए गए संपूर्ण पापों की चिंता करिए। भोले भाले कार्यकर्ताओं को रात को घर से उठाया जाता था और फर्जी पुलिस केस पे फंसाया जाता था। बस्तर में भोले भाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नक्सली हमले में मरवाया जाता था, उनका सरे राह कत्ल करवाया जाता था, गला काटा जाता था, उसका वीडियो वायरल किया जाता था। अरे कवासी जी, आप वही कवासी जी है जो बस्तर में आपने ये सारे काले कार्यकालों को, काले कारनामों को आपने अंजाम दिया है। अपने पाप की चिंता करिए कवासी जी, दूसरे के पापों की चिंता बाद में करिएगा। इसलिए जनता ने आपको उखाड़ फेंका है और ऐसा उखाड़ फेंका है कि आप वापस आने का भी नाम नहीं ले रहे। 11 सीट में जब लोकसभा की चुनाव हुआ तब भी 1 सीट और हार गए। आप अपने पापों की चिंता करिए कवासी जी और भूपेश बघेल के पापों की चिंता करिए। आपका यह हाल है, 5-5 आपके बड़े कार्यकर्ता जेल में है और आपका कोषाध्यक्ष फरार है। आप उस पर बयान नहीं दे पाते। अगर हिम्मत है तो बयान दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी का कोषाध्यक्ष गायब है, आप उस पर बयान दीजिए, अपने पापों की चिंता करिए। चलिए, पाप और पुण्य का फैसला तो मुझे लगता है कि जनता बखूबी देखती है, समझती है कि किसने पाप किया किसने पुण्य किया, और 2 बार उस नतीजों से भी समझा जा सकता है कि नतीजों में देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को एक तरफा जीत मिल गई। हाँ, हार जीत अपनी जगह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन किसी भी पार्टी को किसी को भी पापी और पुण्य बता देना मुझे लगता है कि ये सीधे तौर पे सही नहीं है। इसके अलग अलग सभी के मत होंगे और कवासी लगभग के संदर्भ में तो पहले भी सत्यप्रकाश जी ने कह दिया कि उनका वो अपना व्यक्तिगत बयान है, उस बयान को उन्होंने सुना भी नहीं, लेकिन बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे उठा दिया सामंतो जी ने आपके समय के, आपके शासन के, आपके सरकार के कार्यकाल के। सत्यप्रकाश जी। जी जी, ये गोपाल सामंतो जी शायद भूल गए कि अभी उनके साथ में सरकार, तो ये पाप की बात करो, अपने पाप 7 महीने में याद कर लीजिए। 15 साल तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, 15 साल में तो क्या क्या हुआ फिर लगूंगा तो आपका 2-3 घंटा का लग रहा जी। सिर्फ मैं 7 महीने की बात कर लेता हूँ। ये पाप की बात कर रहे हैं, अरे आप ही की सरकार है, आप ही के पाप जो आदिवासी से नाबालिग छात्र की छात्रा जो है वो गर्भवती हो जाती है, आप ही का पाप है। ये आप ही का पाप होगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए रायपुर में आदिवासी छात्र की सरेआम हत्या हो जाती है। ये आप ही का पाप होगा कि यहाँ पे अपराध साथ हर दूसरे दिन चाकूबाजी हो जाती है, हो जाती है, हत्या हो जाती है। बाहर से बड़े बड़े गैंग आके यहाँ पे गोलीबारी करके चले जाते हैं, जो आज के छत्तीसगढ़ इतिहास में नहीं हुआ। ये आप ही का पाप है। ये आप ही का पाप है कि आदिवासी आप जो एनकाउंटर कर रहे हैं उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आप ही का पाप है कि फर्जी एनकाउंटर होता है जा रहे हैं। तो देखिए, ये 7 महीने की सरकार की अगर अपनी बात करेंगे ना, तो आज जनता समझ रही है कि 7 महीने आपने किया क्या ठगने के अलावा। देखिए, और मैं बता दी, इन्हीं का पाप मणिपुर अब तक नहीं गए मोदी जी। ये हमको बात करेंगे, मोदी जी क्यों नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए, तो 1.5-2 साल से मणिपुर चल रहा, आप गए क्यों नहीं वहां पे जाना चाहिए था ना। आपको इतनी संवेदनशीलता है तो आप, हमारी बहन बेटी जो जनता में बैठी थी उनके पास तक भी नहीं गए मोदी जी। तो पिछले 11 साल अगर देखा जाए तो हर बार ठगा हुआ महसूस किया है। और ये बार बार बात करते, तीसरी दौर में अभी की जो सरकार है वो बैसाखी पे चल रही है, और बैसाखी ऐसी मजबूत करने में लगे हुए कि बजट में सारा कुछ दे दिया उनको। आप छत्तीसगढ़ से 10-10 शासन भेजते हैं, मिलता क्या खटन गोपाल, यहाँ बल्कि रेलवे का ट्रेनें कैंसिल हो रही है। तो इससे बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकार चल रही है राम भरोसे सही में चल रही है। देखिए, इनके जो अटल बिहारी वाजपेयी लखमा जी के बयान को, लखमा जी का आपने कहा कि अभी बयान सुना नहीं आपने और कह दिया आपने कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है, मतलब कि आप लखमा जी की बात को ही दोहरा रहे हैं कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है। ये तो यही लखमा जी ने कही है। राजीव जी, विष्णुदेव साय जी जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, मगर एक भी काम वो बेचारे खुद कर नहीं पा रहे। जब तक वो दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, वो पर्ची नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक हो नहीं पाएगा। 2 मंत्री पद खाली है, निगम मंडल खाली है, मगर बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। तो ये मुख्यमंत्री लगता है कि पिछले कुछ कार्यकाल की अगर चर्चा करूं कि कब निगम मंडल में नियुक्ति हुई, कब मंत्री बनाए गए, उसका एक पूरा ब्यौरा है। बहरहाल, एक दूसरे पर आरोप लगाने पहले अपने कार्यकाल की विस्तृति को सत्यप्रकाश जी देख लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये स्थिति आपके साथ में नहीं थी जो अभी हमारे सब मंत्री कब बने थे राजू जी? हमारे सब मंत्री कब बने थे बताइए? क्योंकि वही मैं बोलो ना, बृजमोहन अग्रवाल जी के आंसू सबने देखे, कार्यकर्ताओं की बात कर रही है, ये तो वही लोग है धर्मलाल कौशिक जो है। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, मैं नीति सवाल में जवाब दे रहा हूँ। ये क्या 2018 की अगर बात करें, बस किसी ये शायद भूल गए हैं कि शाम को भूपेश बघेल और सुबह टीएस सिंहदेव का हवा चलता था, फिर अगले दिन टीएस सिंहदेव का हवा बदल जाता था। ये शायद भूल गए, मैं इतना ही इनको याद दिलाना चाहता हूं। और नहीं चाहते हैं कि उस अभी वो का चलता, विजय शर्मा का चलता और अरुण साहू जी का चलता, अभी वो हवा चलता है, वो मालूम 5 साल चल रहा था, 5 साल चल रहा था भाई साहब, 5 साल चल रहा था। अभी 7 महीने की है ना, वो धीरे धीरे हवा तेज होगी, दिखेगी। अब जनता धीरे धीरे समझ की हवा धीरे धीरे तेज हो रही है, वो हवा धीरे धीरे तेज किधर जा रही है जनता को भी मालूम है। उसमें बहुत कुछ कहने के लिए पता है कि आप दोनों पार्टियों के पास में बहुत कुछ कहने के लिए है कि नगर की सत्ता का जब संग्राम होगा तो बीजेपी जहां अपनी उपलब्धियों की बात कहेगी, वही कांग्रेस भी अपनी बात रखती नजर आएगी। बहरहाल मनीष जी, लेकिन एक बयान आ गया, निश्चित तौर पर जब बयान आ गया तो उसमें चर्चा होगी, और चर्चा में जो बातें पहले तो इनकार कर रहे थे सत्यप्रकाश जी कि उन्होंने बयान को सुना नहीं, लेकिन भगवान भरोसे सरकार चलिए, एक लाइन को उन्होंने बखूबी पकड़ लिया है। मनीष जी, ये देखिए जो बात कह रहे हैं वो भगवान को यदि सरकार चल रही है, यदि इन्होंने पूरा बयान नहीं दिया तो मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी का बयान है कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि हर कोई बड़ा जितने भी लोग शायद आप और हम भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। आदमी ठीक है अपने कर्म करता है, लेकिन कर्म जो है वो उसको क्या फल देते हैं वो ऊपर वाला जानता है। तो मुझे लगता है ये जो सारी चीजें निकल करके आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर यह है कि कुल मिलाकर के विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने के लिए प्रवासी लक्ष्मण जी लगे हैं, और वो जो उनका जो अंदाज है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, वो उसी तरीके से उन्होंने आज भी उन बात को रखा है। उनका बातें लगातार उनके वीडियो वायरल होते थे, इसके पहले एक लोक कॉमेंट वाला वीडियो भी उनका वायरल हुआ था। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्रवासी लक्ष्मण जी ने जिस बात को कहा है वो उन्होंने बहुत गंभीर बात उठाई है, और गंभीर बात उठाई है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो अंदाज है उनका, वो अंदाज थोड़ा सा मजाकिया रहता है। उसको इसी बात को चलिए तो बयान को लेकर जी, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? जी चलिए, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया होगा आपका जो ईयरफोन है। बहरहाल समंतो जी कुछ ऐड करना चाहेंगे चलते चलते? कुछ महत्वपूर्ण बात? देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस को ये सारे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि आस्था, धार्मिक आस्था हमारी अपनी अपनी होती है। धार्मिक आस्था पर ये बार बार चोट ना पहुंचाए, धार्मिक आस्था को लेकर ये खिलवाड़ ना करे, धार्मिक आस्था को लेकर ये एक तरफा नजर ना रखे। अगर सेक्युलरवाद की बात करते हैं तो सच्चे सेक्युलरवाद की बात करें। ये फर्जी सेक्युलरवाद से इनको हटना चाहिए, फर्जी सेक्युलरवाद की बातें करना हटना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति से इनको हटना चाहिए। इनसे इतनी अपेक्षा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी अपेक्षा कभी इनसे पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते इतना अपेक्षा तो इनसे रख सकता हूँ। चलिए, अपेक्षा है सत्यप्रकाश जी आपसे कुछ बातों का सामंतो जी ने। सत्यप्रकाश जी, देखिए किसी की आस्था के साथ हम लोग कोई मजाक नहीं करेंगे, विपक्ष के नाते या कांग्रेस के, हमने हमेशा हर किसी वर्ग का सम्मान किया है, उसके आस्था को हमने सम्मान दिया है, इतनी जैसे नहीं है। तो देखिए मैं बात करूँ, इन्होंने बात की कि ऐसा होना चाहिए वैसा हो जाए। आप सत्ता में जनता के मुद्दों पे काम कीजिए, आप वो राजनीति मत पढ़िए, राम जी के नाम पे हो, मंत्री के नाम पे, आप महंगाई पे काम कीजिए, बेरोजगारी पे काम कीजिए, जनता को राहत बयान को भी तोल मोल के समझ के देना चाहिए। किसी को पापी कह देना, भगवान जो सामंतो जी कह रहे हैं। राजीव जी देखिए, उन्होंने जो बोला, अभी मैं पैकेज में आपके जो सुना, उन्होंने क्या बोला कि जो वहां राम मंदिर बना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पानी टपक रहा ऊपर से, तो वो राम मंदिर के ऊपर बोला भ्रष्टाचार किया। आपने अभी बोला कि आपने बयान नहीं सुना है, आप उस बयान के क्यों जस्टिफिकेशन में लगे? जब आपने बयान सुना ही नहीं, उसकी जस्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल है भाई, पहले आप बयान को सुनिए। उन्होंने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने बोला है राम मंदिर नहीं गए, बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बोला है। आप पहले बयान में सुनिए। आप महंगाई में चले गए, धार्मिक आस्था की बात हो रही है। मनीष जी समय भी चला है। मनीष जी
तो जब मुद्दे की बात आएगी तो पूछेंगे धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, पंथ के नाम पे, तो मुद्दे की बात बताइए। प्रधानमंत्री को मेरा के लिए धार्मिक आस्था को केस नहीं करना चाहिए। पहले आपको सुनना चाहिए, पहले हेमंतो जी, आप लोगों को रखना चाहूंगा। मनीष जी एक बात निकल के सामने, किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी बयान से। वो निश्चित रूप से देखिए धार्मिक आस्था पर किसी को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता ने जिनको चुनकर के भेजा, उनको निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी भावना, धार्मिक भावना नहीं, किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, क्योंकि आज जनप्रतिनिधि है, जनता आपको सुनकर के आपको इंटीमेट करती है, आपको फॉलो करती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आपके जज्बात जो है वो भले महकदार हो ना हो, आपके दामन में इत्र की महक हो ना हो, लेकिन आपके जज्बात और अल्फाज जो है वो निश्चित रूप से महकदार होना चाहिए। आप जिन बातों को कह रहे हैं, जिन शब्दों का आप यूज कर रहे हैं, वो सब ऐसे हैं जो लोगों को अच्छे लगे और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष हो। तो निश्चित तौर पे बातें जो हो तोल मोल के होनी चाहिए। बहरहाल तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए गोपाल सामंतो जी आपका, मनीष जी आपका और साथ ही सत्यप्रकाश जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधा न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।